हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द मैथमेटिक्स प्लैनेट। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने सीटेट की एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें हम पेपर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा पेपर 2 चल रहा है जिसमें हमने लास्ट वीडियो में करा था ट्राइंगल। आज हम उससे नेक्स्ट टॉपिक जो है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं। आप लास्ट ईयर के कोई से भी पेपर उठाकर देखिए, इस टॉपिक से एटलीस्ट 1 क्वेश्चन आया ही हुआ है। ठीक है, आपके बहुत से लोगों को लगता है कि मैथ्स टफ है। नहीं, मैथ्स टफ नहीं है, बस आपको उसको डेली प्रैक्टिस करना है। अगर आप उसको डेली प्रैक्टिस करोगे तो आपको मैथ्स बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा। ठीक है, तो चलते हैं आज के टॉपिक पर जो है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। सबसे पहले कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल होता क्या है? देखिए, अगर आपके पास दो ट्राइंगल है सॉरी, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR। ठीक है, AB साइड जो है वो PQ साइड के इक्वल है, इस ट्राइंगल की दूसरी साइड AC वो PR के इक्वल है, और BC जो है वो QR के इक्वल है। तो इसको हम बोलते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस है। कॉन्ग्रुएंस मतलब अगर हम इस PQR को ABC के ऊपर उठाकर रख दें तो ये इसको पूरा ओवरलैप कर देता है। जैसे आपके हाथ है दोनों, ठीक है, आपके हाथ हैं दोनों, आप इस एक हाथ को दूसरे हथेली को पर रखोगे, एक हथेली को दूसरी हथेली पर रखो तो ओवरलैप हो जाता है, तो वो दोनों सेम होते हैं। इसी तरीके से सॉक्स का पेयर होता है, एक सॉक्स के ऊपर आप उसी पेयर का दूसरा सॉक्स रखोगे तो वो दोनों ओवरलैप हो जाते हैं। उसी तरीके से ट्राइंगल होता है, अगर किसी एक ट्राइंगल को दूसरे ट्राइंगल पर ओवरलैप कर दिया, दोनों की साइड्स और एंगल्स वगैरह सेम है, ठीक है, साइड सेम है, एंगल सेम है, और वो दोनों की शेप भी सेम है और वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, तो वो दोनों ट्राइंगल कहलाते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल या त्रिभुजों की सर्वांग समता। अब ये कई टाइप से हो सकते हैं। पहला है आपका SSS मतलब साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। साइड 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 में यही एग्जांपल आप लेकर देखिए कि एक ट्राइंगल है ABC, एक ट्राइंगल है PQR। AB जो है वो PQ के इक्वल है, ये वाली साइड। AC साइड जो है वो PR के इक्वल है, और BC साइड जो है वो QR के इक्वल है। तो ये हमारी आ गई SSS कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, सेकंड SAS मतलब साइड एंगल साइड। वही दो ट्राइंगल हैं ABC और एक ट्राइंगल हो गया PQR। SAS मतलब AB जो है वो PQ के इक्वल, AC जो है वो PR के इक्वल, और इन तीनों में से कोई सा भी एक एंगल, माना एंगल A जो है वो एंगल P के इक्वल। तो दो साइड और एक एंगल दोनों इक्वल हैं, तो ये हो गई आपकी SAS कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, थर्ड आपकी आती है ASA मतलब एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। वही दो ट्राइंगल ABC और दूसरा ट्राइंगल हो गया हमने PQR। एंगल साइड एंगल, अगर एंगल B जो है एंगल Q के इक्वल है, एंगल C जो है एंगल R के इक्वल है, और इन तीनों में से कोई सी एक साइड, माना AB जो है वो PQ के इक्वल है, तो एंगल साइड एंगल के अकॉर्डिंग ये आपकी बैठती है एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। किसी दिखाई दे रहे हो? दिखाई दे रहे हो? हट जाओ। फोर्थ आप कहते हैं एंगल साइड। ये भी सेम ही है, ABC PQR। आपने कोई ट्राइंगल लिया PQR, ये एंगल A एंगल P के इक्वल, एंगल B एंगल Q के इक्वल, और AC जो है वो PR के इक्वल। तो एंगल साइड से ये वाला ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। अब आता है आपका RHS में देखिए, RHS फिफ्थ वाली, राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड। दो ट्राइंगल हैं ABC, एक ट्राइंगल है PQR। अगर एंगल B एंगल Q के इक्वल है, AC आपका PR के इक्वल है, हाइपोटेनस के इक्वल, राइट एंगल के इक्वल, और कोई सी भी एक साइड BC आपकी PQ के इक्वल है, तो ये कहलाती है आपकी राइट एंगल हाइपोटेनस साइड कॉन्ग्रुएंसी।
तो ये था हमारा कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल का कंसेप्ट कि कितने टाइप की कॉन्ग्रुएंसी होती है। फर्स्ट साइड साइड साइड, जिसमें दोनों ट्राइंगल्स की साइड इक्वल होती हैं। सेकंड साइड एंगल साइड, जिसमें दो साइड और एक एंगल इक्वल होता है। फिर आता है आपका एंगल साइड एंगल, जिसमें एक एंगल, एक साइड और एक एंगल वो इक्वल होता है। और फिर आता है एंगल एंगल साइड, जिसमें दो एंगल और एक साइड इक्वल होती है। और लास्ट आपका RHS, जिसमें राइट एंगल हाइपोटेनस और एक साइड इक्वल होती है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बेस्ड क्वेश्चंस हम आगे करते हैं। चलिए करते हैं क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल FED, देन AB आपकी D की E के इक्वल होगी, BC आपकी FE के इक्वल होगी, एंगल B एंगल E के इक्वल होगा, एंगल C एंगल F के इक्वल होगा। हमें इसमें से करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। तो इन्होंने बोला ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल FED। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग AB जो है इन्होंने DE के इक्वल दी है, BC जो है इन्होंने FE के इक्वल दी है, ठीक है। एंगल B कह रहे हैं एंगल F के इक्वल है, और एंगल एंगल E के इक्वल है, और एंगल C जो कह रहे हैं वो एंगल F के इक्वल है। अब इसके अकॉर्डिंग देखिए AB जो है वो DE के इक्वल, ठीक है, मान लिया। BC FE के इक्वल। लेकिन अगर हम इसको ऐसे रख दें, इसके ओवरलैप ऐसे करके रख दें, EDF, तो AB तो इसके इक्वल हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर BC जो है FE के इक्वल दी है, BC जो आती है BC FE वो इसके इक्वल। लेकिन ये दोनों तो अलग अलग बैठ रही हैं, ओवरलैप नहीं कर रही हैं, तो हमारा ये ऑप्शन गलत हो गया। एंगल B जो है एंगल E के इक्वल है, ओवरलैप करे तो एंगल B एंगल E के इक्वल आ जाएगा, और एंगल C है और एंगल F के इक्वल आ जाएगा। तो ये भी आपका क्या है, वो नहीं कर रहा है। तो एक इसके अकॉर्डिंग केवल एक ही ऑप्शन सही आता है आपका, एंगल B जो है एंगल E के इक्वल है, ठीक है। ये भी क्रॉस, ये भी क्रॉस, केवल यही ऑप्शन आपका सही होता है अगर इसके अकॉर्डिंग हम देखें। क्योंकि देखिए AB ED नीचे आ गया, BC FE ये ऊपर आ गया, B जो है वो एंगल E के अकॉर्डिंग ही बैठ रहा है, तो एंगल B एंगल E के इक्वल होगा अगर दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट है। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट ट्राइंगल है, क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ABC और DEF इफ AB इज इक्वल टू DE। देखिए दो ट्राइंगल हैं ABC और ट्राइंगल DEF, ठीक है। इसमें AB DE के इक्वल है, AB DE के इक्वल है, AC EF के इक्वल है, ठीक। और BC जो है वो DF के इक्वल है, BC जो है वो DF के इक्वल है। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ट्राइंगल ABC ट्राइंगल EFD के कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल ABC ट्राइंगल DEF के कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल ABC ट्राइंगल EDF के कॉन्ग्रुएंट है, ये ट्राइंगल ABC ट्राइंगल FDE के कॉन्ग्रुएंट है। अब यहाँ पे देखिए तीनों साइड इक्वल दे रखी है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी लग रही है। लेकिन अब हमें ऑप्शन देखना है कौन सा ठीक होगा, ठीक है। साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी तो लग रही है, लेकिन ऑप्शन कौन सा ठीक है। पहली लाइन देखिए, AB जो है आपका DE के इक्वल है, AB आपका DE के इक्वल है। इसमें देखिए AB EF, AB DE, AB ED, AB FD, तो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन तो होगा ही नहीं, क्योंकि AB आपका DE के इक्वल है, ना कि AB आपका EF या AB आपका FD के इक्वल है, ठीक है। फर्स्ट और फोर्थ क्वेश्चन तो रॉन्ग है, जो हमने कट कर दिए। अब हमारे पास आता है कि ऑप्शन B और ऑप्शन C में से कौन सा करेक्ट होगा। हमारे पास है ABC और EF DEF। अब एक चीज देखिए, हम ED को DE भी तो लिख सकते हैं, ठीक। फर्स्ट तो हमें पता लग गया कि AB आपका DE के इक्वल है। अब सेकेंड हमें इन्होंने दिया BC आपका DF के इक्वल है। अब इन दोनों ऑप्शन में देखिए BC में DF कौन से उसमें आ रहा है, BC में DF कौन से इसमें आ रहा है। यहाँ पर BC जो है EF के इक्वल दिखा रखी है, और यहाँ पे BC जो है DF के बराबर दे रखा है। तो हमारा B ऑप्शन भी गलत, तो हमारा ऑप्शन कौन सा आया, C ऑप्शन।
तो इस टाइप के आपके पास क्वेश्चन आएंगे कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड, तो आपको मैच करके देखना है कि कौन सी साइड पे कौन सी साइड ओवरलैप हो रही है, या जो आपको ट्राइंगल दे रखे हैं कि कौन सी साइड में, कौन से ट्राइंगल में कौन सी साइड दूसरे ट्राइंगल के किस साइड के से इक्वल बैठ रही है। तो इस तरीके से आपको ऑप्शंस को करेक्ट करना है। जो आपको ऑप्शन गलत लगता है फर्स्ट लुक में पहले गलत ऑप्शंस को आपको रिमूव करना है, और जो ऑप्शन बचते हैं उसमें आपको आंसर फाइंड आउट करना है। इससे क्या होगा कि आपका समय भी बचेगा, जिससे आप जब रॉन्ग ऑप्शंस होंगे वो पहले ही रिमूव हो जाएंगे, तो आप पे 2 करेक्ट ऑप्शन ही बचेंगे और उनको सॉल्व करने में आपका टाइम भी बचेगा। आई होप आपको इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उन्हें ट्राई कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अगर डाउट होता है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।